अंधेरे कमरे में एक युवक जिसका नाम सियो जू ह्योन या जूडा जैसा लगता है, लेकिन ये सीन उसके विरोधी या किसी सहयोगी का है, फोन पर बात कर रहा है। उसकी आंखों में ठंडी क्रूरता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैंने पहले ही सब कुछ सोच रखा था। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति गुस्से और हैरानी से चिल्लाता है, तुमने मेरे रिलिक्स को खराब कर दिया। मैं उन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा हूं। जू ह्योन ठंडे स्वर में हंसता है और जवाब देता है, क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि इन ऊंचे स्तर के रिलिक्स को सही से कंट्रोल कर सको। इसलिए मैंने उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ये रिलिक्स मेरे हो चुके हैं। तुम अब बेकार हो गए हो। उसका चेहरा घमंड से भरा हुआ है। वो आगे कहता है, तुम सिर्फ एक प्यादा थे मेरे लिए। जिस दिन तुमने इन रिलिक्स को छुआ, उसी दिन तुम मेरे काम के नहीं रहे। अब सीन बदलता है। दोनों आमने सामने खड़े हैं। हवा में तनाव है। दूसरा व्यक्ति कांपते हुए गुस्सा करता है, तुम्हारा ये पूरा प्लान था ना, मेरे रिलिक्स छीनने का? तुम मुझे गुलाम बनाना चाहते थे। जू ह्योन बिल्कुल शांत रहता है। उसकी आंखों में कोई दया नहीं दिखती। वो कहता है, हाँ, तुम मेरे लिए सिर्फ एक टूल थे। अब तुम मेरे गुलाम बन चुके हो। अचानक दूसरा व्यक्ति अपना हाथ आगे बढ़ाता है और चीखता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया। अब देखता हूं कौन किसे मारता है। जू ह्योन सिर्फ ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, अरे अभी तो शुरुआत है। तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं तुम्हें तब तक इस्तेमाल करूंगा जब तक तुम पूरी तरह टूट नहीं जाते। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ गुस्सा और बदला लेने की आग, दूसरी तरफ पूरा कंट्रोल और क्रूर कैलकुलेशन। जू ह्योन अपनी ताकत और रिलीज के कंट्रोल से दूसरे को कुचलने की तैयारी में है। जू ह्योन शांत मुस्कान के साथ कहता है, शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा। अचानक सीन बदलता है। एक आदमी चश्मा लगाए हुए एक छोटी शीशी बोतल में कुछ पीने की कोशिश कर रहा है। वो हैरान होकर बोलता है, अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा? फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। पटाक! वो आदमी चीख उठता है, उर्गा! उसकी नाक पर जोरदार हाथ लगता है। दूसरा व्यक्ति जू ह्योन गुस्से में चिल्लाता है, मैंने पहले ही मना कर दिया था ना। फिर तेज एक्शन शुरू हो जाता है। सुनहरी रोशनी के साथ एक जोरदार हमला होता है। धड़ाम! पीड़ित व्यक्ति चीखता है, आहा मेरी नाक! जू ह्योन हंसते हुए कहता है, बस करो, रुक जाओ। वो मुस्कुराते हुए आगे कहता है, मुझे कुछ भी मत दो, लेकिन कम से कम ये मत करो। फिर बैकग्राउंड में एक डार्क स्टोरी शुरू होती है। कुछ सिलहुएट वाले लोग दिखते हैं। वुडूइज्म अफ्रीका के बीच में बहुत प्रचलित था। जब वे मरते थे तो उनके शरीर को ज़ॉम्बी में बदल दिया जाता था। ये रिलिक उन लोगों को ज़ॉम्बी बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया उन्हें काफ़ी पावर मिली, लेकिन अंत में वे खुद ज़ॉम्बी बन गए। जू ह्योन खड़ा है। वो कहता है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। अब सीन शहर के एक बड़े बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। कई सूट वाले लोग खड़े हैं। एक बड़ा बिजनेसमैन या अधिकारी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि तुम सब इसे समझ गए होगे। एक आदमी को पकड़ लिया जाता है। वो चीखता है, ये तुम्हारा रेजिडेंट है? लोग हैरान हैं। एक ब्लॉन्ड आदमी पूछता है, क्या ये सच है? एक इमारत में आग लगी हुई है और लोग लड़ रहे हैं। अंत में एक ऑफिस सीन आता है। कई डिपार्टमेंट लीडर खड़े हैं। एक व्यक्ति हैरान होकर बोलता है, जब उन्होंने डिपार्टमेंट लीडर यून को देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। दूसरा व्यक्ति कहता है, क्या? फिर एक सीनियर अधिकारी गंभीर स्वर में कहता है, हम उन जगहों की जांच शुरू करेंगे जहां डिपार्टमेंट लीडर यून गया था। एक और अधिकारी हैरान होकर पूछता है, क्या जरूरत है? ये साफ है कि रिलिक चुराने वाला यून ही है। सब लोग चौंक जाते हैं। हूं? अधिकारी आगे कहता है, डिपार्टमेंट लीडर यून ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके रिलिक चुराई है। ये वजह है कि राज्य उसे ढूंढ रहा है। सेओ जू ह्योन लाल जैकेट में खड़ा है। ब्लॉन्ड आदमी कहता है, ओ सियो जू ह्योन, तुम्हें ये नहीं पता होगा। जूहुन जवाब देता है,
मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। फिर ब्लॉन्ड आदमी एक छोटी शीशी बोतल दिखाते हुए कहता है, ये रिलिक बहुत खास है, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है। जूहून शांत रहते हुए सुनता है। फिर वो खुद बोलता है, ये रिलिक तुम्हारे पास क्यों है? तुम इसे इस्तेमाल करने की सोच रहे हो ना? उसमें कई पुरानी चीजें रखी हैं, एक छड़ी, एक चम्मच जैसा आइटम और एक पेड़ जैसी चीज। ये रिलिक्स बहुत पुरानी हैं, इनमें से कुछ तो हजारों साल पुरानी हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से बहुत पावर मिलती है, लेकिन इनकी कीमत भी बहुत भारी होती है। फिर अलग अलग रिलिक्स दिखाई जाती हैं, एक काला चम्मच, एक शीशी में तरल और कुछ गोल गेंदे। मुझे ये सब पता है, लेकिन मैं इन रिलिक्स को अलग तरीके से इस्तेमाल करूंगा। मैं इन्हें अपने कंट्रोल में रखूंगा। ली जिन आ, जो TKBM की एक्सक्लूसिव लॉयर है, वो काले सूट में चल रही है। कोई कहता है, तुम सियो जूहून हो ना? ली जिन आ जवाब देती है, मैं TKBM की एक्सक्लूसिव लॉयर हूं, ली जिन आ। जूहून उसे देखकर सोचता है, ये है क्वोन की दूसरी है। ये क्या साजिश कर रहा है? महिला गंभीर चेहरे से खड़ी है। एक बड़े ऑफिस रूम में सियो जूहून या TKBM की लॉयर ली जिना एक आमने सामने बैठे हैं। जूहून शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ली जिना ठंडे स्वर में कहती है, ये नियम सब पर लागू होते हैं। जिन लोगों से रिलिक जुड़ी होती है वे सब धोखेबाज होते हैं। तुम भी कोई अपवाद नहीं हो। जूहून मुस्कुराते हुए जवाब देता है, धोखेबाज? मुझे लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। ली जिना आगे कहती है, जब तुम किसी से लड़ने की कोशिश, वरना तुम खुद ही फंस जाओगे। जूहून की आंख चमक उठती हैं। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, ठीक है लॉयर साहब, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। फिर वो एक छोटी शीशी रिलिक निकालता है और कहता है, ये ज़ॉम्बी रिलिक है। जिसने भी इसे इस्तेमाल किया वो खुद ज़ॉम्बी बन गया। ली जिना हैरान होकर पूछती है, तुम सच में इसे इस्तेमाल करने की सोच रहे हो? जूहून हंसते हुए जवाब देता है, हाँ, तुम समझी नहीं। मैं इसे इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल नहीं करना चाहता। मैं इसे पब्लिक के सामने इस्तेमाल करके दिखाना चाहता हूँ। ली जिना चौंक जाती है। अचानक जूहून शीशी का ढक्कन खोलता है। खटाक, एक तेज नीली रोशनी चमकती है। जूहून की आंखें चमक उठती हैं और वो जोर से चिल्लाता है, ये मेरी रिलिक है। सीन कट होता है। बाहर एक कैफे या ऑफिस एरिया में 3 लोग खड़े हैं। अचानक जोरदार आवाज आती है, कड़ाक। ब्लॉन्ड वाला हैरान होकर पूछता है, ए? दोनों साथी घबरा जाते हैं। एक कहता है, हमें कैफे से बाहर निकलना चाहिए। ह्योंग निम, जान करो। अब वापस जूहून और ली जिन आहा के पास। जूहून आत्मविश्वास से कहता है, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें सच में रिलिक इस्तेमाल करते हुए देख रहा हूँ। ली जिन आहा गुस्से में कहती है, तुम जानते हो कि ये कितना खतरनाक है? ये रिलिक बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत भयानक है। जूहून शांत रहते हुए जवाब देता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसे अलग तरीके से इस्तेमाल करूंगा। मैं इन सब पावरफुल रिलिक्स को अपने कंट्रोल में रखूंगा। फिर वो सीधे ली जिन आह की आंखों में देखकर कहता है, अगर तुम सोच रही हो कि मैं इन रिलिक्स से डरता हूँ तो गलत सोच रही हो। मैं इन्हें इस्तेमाल करके TKBM जैसे बड़े संगठनों को भी चैलेंज कर सकता हूँ। ली जिन आह का चेहरा सख्त हो जाता है। वो सोचती है, ये लड़का सच में खतरनाक है। महिला ली जिन आह काली ड्रेस में हवा में उछलती हुई हमला करती है। इच! वो जोर से लात मारती है। अचानक जूहून के चारों तरफ विशाल नीला पानी का तूफान उठता है। पानी की लहरें चारों तरफ घूम रही हैं। जूहून बीच में खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। वो ठंडे स्वर में कहता है, अब तुम मेरे साथ हो। फिर एक और जोरदार हमला। पानी की लहरें महिला पर टकराती हैं। महिला चीख उठती है, क्या? जूहून शांत रहते हुए कहता है, ये मेरी रिलिक का असली पावर है। तुम अब मेरे कंट्रोल में हो। महिला घुटनों के बल गिर जाती है। जूहून उसके सामने खड़ा होकर कहता है, अब नीचे झुको। और वो चिल्ला रहा है, चुप रहो और मेरी बात सुनो। वो ब्लॉन्ड बालों वाले अपने साथी ह्योंग निम की तरफ मुड़ता है और जोर से कहता है, तुमने मुझे पिछले समय में भेज दिया था, 0 वार्निंग के साथ। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, और अब ये घटिया रिलिक्स से खेल रहे हो। अचानक एक सूट वाला आदमी क्वोन ताए जून अंदर आता है। मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, मैं ही क्वोन ताए जून हूँ। क्वोन ताए जून शांत स्वर में कहता है,
ये पहली बार है जब मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ। मेरा नाम क्वान ताई जून है। जू हुन और उसके साथी उसे घूर रहे हैं। अचानक स्लैम जोर की आवाज आती है। तुम लोग अभी भी नहीं समझे? ये सब रिलिक्स का खेल है। जू हुन एक छोटी काली चीज रिलिक हाथ में लेकर मुस्कुरा रहा है। वो कहता है, अब ये मेरे पास है, तुम लोग इसे वापस नहीं ले पाओगे। ऑफिस में क्वान ताई जून, सूट वाला सक चेहरा वाला आदमी। क्वान ताई जून ठंडे स्वर में कहता है, ये एक छोटा सा टेस्ट था जू हुन। अगर तुमने स्टॉप नहीं किया होता तो तुम मर जाते। जू हुन आत्मविश्वास से जवाब देता है, तुम्हें लगता है मैं इतना आसानी से मर जाऊंगा, खासकर जब तुम जैसा इंसान मुझे मारने की कोशिश कर रहा हो। क्वान ताई जून की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो कहता है, मुझे लगता है अब तुम्हें रोकना बेहतर होगा। जू हुन हंसते हुए कहता है, मुझे देखकर तुम्हें डर लग रहा है ना? अचानक जू हुन का शरीर अजीब तरीके से फ्रीज हो जाता है। वो सोचता है, मेरा शरीर हिल नहीं रहा है। उसकी आंखें गुस्से से जल उठती हैं। ये कमीना! क्वान ताई जून के चारों तरफ लाल काला धुआं और अजीब एनर्जी घूम रही है। वो बहुत पावरफुल लग रहा है। जू हुन तेजी से एक सुनहरी हैंडल वाली तलवार निकालता है और क्वान पर हमला करने की कोशिश करता है। स्विश! लेकिन क्वान उसे आसानी से रोक लेता है। मैं तब खुद को रोक नहीं पाया था। क्वान ताई जून ठंडे स्वर में जवाब देता है, एक प्रोफेसी थी जिसमें लिखा था कि जब दुनिया को रिलिक्स के बारे में पता होगा तो एक दिन आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। वो आगे कहता है, इसलिए मैंने फ्यूचर गाइड से कुछ प्रोफेसी इकट्ठी की थी। मुझे बहुत सी चीजें पहले से पता थी। जू हुन शांत लेकिन तेज नजरों से उसे देखता है और कहता है, देखो, मैं नहीं चाहता कि वो सब हो। मैं अभी भी बहुत सी चीजें करना चाहता हूँ इन रिलिक्स के साथ। अचानक क्वान ताई जून एक पर्पल एनर्जी अटैक करता है। चुआ ओए! जू हुन और ब्लॉन्ड वाला तेजी से बचते हैं। क्वान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ये वजह काफी नहीं है कि तुम जैसे लोगों को मार दिया जाए? जू हुन मुस्कुराते हुए एक ब्लैक फोन जैसी चीज निकालता है और कहता है, अरे तुम अभी भी नहीं समझे? मैंने ये रिलिक तुमसे पहले ही चुरा ली थी। क्वान ताई जून का चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। तुम कमीने! जू हुन ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, मैं इसे अच्छे से इस्तेमाल करूंगा, देखना। अंधेरे हॉल में क्वान ताई जून, सूट वाला बड़ा बॉस खड़ा है। उसके चारों तरफ अजीब काली एनर्जी घूम रही है। जू हुन सामने खड़ा है। क्वान ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हें लगता है तुम रिलिक चुरा सकते हो? मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है। जू हुन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, चुराया तो मैंने पहले ही लिया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अचानक क्वान ताई जून एक विशाल काला पक्षी रेवन जैसी रिलिक को एक्टिवेट कर देता है। क्वा आ विशाल नीला काला पक्षी हवा में उड़ता है और पूरे हॉल में अंधेरा फैला देता है। जू हुन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो सोचता है, ये बहुत खतरनाक है। क्वान हंसते हुए कहता है, तुम्हारी रिलिक अभी एक्टिवेट भी नहीं हुई है, तुम अभी भी कमजोर हो। फिर तेज एक्शन शुरू हो जाता है। जू हुन दौड़ता है। क्वान हमला करता है। पर्पल और नीली लाइटिंग चारों तरफ फूट रही है। च्वाक च्वाक! ब्लॉन्ड साथी और पर्पल टी शर्ट वाला बाहर से देख रहे हैं और घबरा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जू हुन ठीक तो है ना? जू हुन मुस्कुराते हुए कहता है, अब असली खेल शुरू होता है। COL में आसमान से बिजली गिर रही है और पूरा शहर अंधेरे में डूब रहा है। पूरी दुनिया में प्राचीन मिस्र की खतरनाक कब्रें, मिलेशियस इजिप्शियन टूम्स, अचानक हर जगह प्रकट होने लगी। ये टॉम्स इतनी खतरनाक हैं कि पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखती हैं। जू हुन सेओ जू ह्योन एक जगह खड़ा है। उसके चेहरे पर पसीना है। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहता है, हा, तो आखिर शुरू हो गया। उसका ब्लॉन्ड साथी ह्योंगनिम घबराकर चिल्लाता है, जू हुन, अब क्या करें? हम क्या करेंगे? जू हुन शांत रहते हुए जवाब देता है, कुछ नहीं, हम बस एक खतरनाक टॉम के अंदर फंस गए हैं। फिर जू हुन अपनी साथियों को समझाता है, देखो, ये सब उस बूढ़े क्वान ताई जून की वजह से हो रहा है। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके टॉम को एक्टिवेट कर दिया। पहले मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। साथी पूछते हैं, तो हम कैसे बाहर निकलें? ये टॉम साफ करने में कितना समय लगेगा? जू हुन गंभीर होकर कहता है, अगर हम इस टॉम से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें इसे पूरी तरह क्लियर करना होगा। ये आसान काम नहीं है। वो आगे बताता है, मेरी पिछली जिंदगी में मुझे इस महान आपदा, ग्रेट कैटास्ट्रोफी को खत्म करने में 3 महीने लगे थे, लेकिन अब सब कुछ पहले से अलग है। इस बार चीजें ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हैं। अचानक क्वान ताई जून सामने आ जाता है। उसके चारों तरफ काली पर्पल एनर्जी घूम रही है। वो बहुत पावरफुल लग रहा है। क्वान ठंडे स्वर में कहता है, अब तुम फंस गए हो। इस टॉम से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम अभी भी गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इस टॉम को क्लियर करने का तरीका जानता हूँ।
कौन हंसते हुए जवाब देता है, तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? ये टॉम तुम्हें मार डालेगा। जू हून की आंखें चमक उठती हैं। वो मुट्ठी बांधकर जोर से कहता है, अब मेरी बारी है। एक अंधेरे और टूटे हुए कमरे में भयानक लड़ाई चल रही है। जू हून लाल जैकेट में तेजी से भाग रहा है। उसके सामने एक विशाल काला छाया वाला राक्षस हमला कर रहा है। क्वॉन ताए जून सूट वाला भी वही खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। जू हून दांत पीसते हुए सोचता है, हमेशा की तरह ये बूढ़ा बहुत अधीर है। ये पुराना बूढ़ा अभी भी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अचानक जू हून के मुंह से गुस्सा निकलता है, तेरी बातें अभी भी बहुत घटिया है। क्वॉन ताए जून ठंडे स्वर में जवाब देता है, तुम्हें किसी मालिक की तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम अभी भी मेरे गुलाम जैसे हो। जू हून चीख उठता है, उरग। सीन बाहर जाता है। ब्लॉन्ड साथी ह्यूम निम जमीन पर लेटा हुआ चिल्ला रहा है, हम मरने वाले हैं। जू हून, क्या हम सच में मर जाएंगे? क्वान ताए जून शांत लेकिन घमंडी स्वर में कहता है, अजीब है, मुझे अभी भी इन इंसानों को कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। आमतौर पर अब तक सब बेसुध हो चुके होते हैं। फिर वो ठंडे स्वर में बोलता है, ये क्रूर इंसान हम पर हावी होना चाहते हैं। जू हून की आंखें चमक उठती हैं। वो सोचता है, वो सही कह रहा है। अचानक कमरे में भयानक शोर होता है। लोग जमीन पर गिरे हुए हैं और घबरा रहे हैं। एक विशाल सफेद काला राक्षस, अनुबिस जैसा कुत्ता राक्षस, लंबे कान और पीले रिबन के साथ जोर से चीखता है, क्या तुम लोग कौन हो? यहाँ आकर हमारे क्षेत्र में तबाही मचा रहे हो? राक्षस अपना मुंह खोलकर जोर से दहाड़ता है, याक आक। जू हून खड़ा होकर ठंडी मुस्कान देता है और कहता है, मैं आजाद हूं। वो आगे सोचता है, ये रिलिक ठीक से काम नहीं कर रही है। ये उन क्रूर विजेताओं कॉन्करर्स की वजह से है जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया। जू हून की आंखें तेज हो जाती हैं। वो खुद से कहता है, ये निश्चित रूप से गॉड टियर रिलिक है। सब चीजों में से ये सबसे खतरनाक है। ये कमीना अनुबिस टाइप बीस्ट अब पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है और हमला करने के लिए तैयार है। एक विशाल और प्राचीन मिस्ट्रियन टॉम के अंदर जू हून और उसके साथी खड़े हैं। उनके सामने दो भयानक देवता प्रकट होते हैं। पहला अनुबिस, काला कुत्ता सिर वाला, लाल आंखों वाला, सोने के गहनों वाला। दूसरा सेट, सफेद कुत्ता सिर वाला, पीले बालों वाला और भी खतरनाक। अनुबिस ठंडे स्वर में बोलता है, मिस्र के मिथकों में सेट मृत्यु, अंधेरे, युद्ध और बुराई का देवता है। वो सबसे शक्तिशाली और क्रूर देवताओं में से एक है। सेट हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, मैं हर उस चीज का प्रतीक हूं जो तुम इंसानों को डराती है। फिर दोनों देवता साथ में बोलते हैं, हमने तुम्हें एक ट्रायल परीक्षा देने का फैसला किया है। अगर तुम इस टॉम को क्लियर करना चाहते हो तो पहले हमें हराना होगा। जू हून और ब्लॉन्ड साथी उन्हें देखकर हैरान है। ब्लॉन्ड वाला घबरा कर कहता है, ये क्या हो रहा है? हम इन्हें कैसे हरा सकते हैं? एनोबिस आगे बताता है, ये ट्रायल बहुत कठिन होगा। तुम्हें हमारी पूरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। हमारे क्राउन और सिंबल्स, चिन्ह तुम्हें बताएंगे कि हम कितने शक्तिशाली हैं। सेट जोर से हंसता है और कहता है, तुम जैसे नन्हे इंसान हमें हरा सकते हो? ये मजाक है। जू हून शांत रहते हुए सोचता है, ऊपर से ये भी, यहाँ 3 गॉड टियर रेलिक्स भी एक साथ प्रकट हो गई हैं। मेरी पिछली जिंदगी में इतनी सारी गॉड टियर रेलिक्स कभी एक जगह नहीं थी। फिर जू हून मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम हमें ट्रायल दे रहे हो? अच्छा, तो हम तुम्हें मारकर मजे लेंगे। एनोबिस और सेथ दोनों गुस्सा हो जाते हैं। सेथ चिल्लाता है, क्या बकवास कर रहे हो? हम देवता हैं, हमारे सामने तुम्हें सम्मान दिखाना चाहिए। एनोबिस ठंडे स्वर में कहता है, कुछ शालीनता रखो। जू हून की आंखें चमक उठती हैं। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं पहले हमला करूंगा। अचानक स्क्रीन पर पर्पल लाइट चमकती है। वार्निंग मैसेज आता है, मैलिशियस रेलिक ऑरा के कारण तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ रही है। जू हून मुस्कुराते हुए सोचता है, हा, ये तो दिलचस्प है। ये मैलिशियस इजिप्शियन रेलिक्स मुझे और मजबूत बना रही हैं। सेट और अनुबिस दोनों हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेट जोर से चिल्लाता है, मैं पहले आता हूं, तुम्हें मेरी पूरी ताकत से कुचल दूंगा। जू हून की आंखें तेज हो जाती हैं। वो ठंडे स्वर में कहता है, वो आ रहा